नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AK फिजिक्स क्लासेस में। चलिए आज एक नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं जो और जिसमें पढ़ाया जाएगा एक्सेलरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। बात करते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से हम देखेंगे इट इज डिफाइंड it is defined as the change in velocity per unit time सिंपल डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी हमने, आज फिर वही पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा बी वेक्टर अपॉन टी। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर direction of a vector is along the direction of change in velocity। जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है उधर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कंसीडर की जाती है। SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वैसे ही एक्सेलरेशन की बात करूं, इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो जब भी हम इस फार्मूले को लिखने की कोशिश करते हैं तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है B2 वेक्टर माइनस B1 वेक्टर अपॉन टी, वेयर डेल्टा बी जो कंसीडर किया जाता है B2 माइनस B1, इसको बोला जाता है चेंज इन वेलोसिटी। 9th क्लास की चीज़ें हैं, कोई खास ऐसा नहीं है जिससे हम ज़्यादा वर्क कर सकें। चलिए अगर थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में है, किसी भी पाथ पर मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में स्पीड अगर इंक्रीज होती है, इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो भी इंक्रीज होता है। तो एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन उधर ही होगा जिस तरफ वेलोसिटी होगी। जैसे देखते हैं, अगर मैं बात करूं स्पीड की, स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड अगर अकेला लें तो मैग्नीट्यूड का स्पीड के बराबर होगा, यानी इस वेलोसिटी में स्पीड भी शामिल होती है। इसीलिए कहा गया है कि स्पीड अगर बढ़ती है
यानी मैग्नीट्यूड अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो भी हमारा इंक्रीज होता है। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहे अभी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और डिसलेरेशन की। इसका एक्सेलरेशन का दूसरा नाम डिसलिनेशन भी होता है, जिसे हम रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे डिसलेरेशन भी बोला जाता है। डिसलेरेशन आप जानते हैं कि नेगेटिव आता है जब भी हम बात करते हैं कि मान लीजिएगा कोई बॉडी है यहाँ पर t इज़ इक्वल टू 0 पर है और यहाँ पर रफ्तार है 2b, और बॉडी किसी टाइम t पर वो यहाँ पहुँचती है जहाँ रफ्तार हो जाती है v, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाती है, यानी अपोजिट। अगर अपोजिट हो जाए इसका मीनिंग क्या है कि मोशन टू बी यानी ब्रेक लगाई है, ब्रेक लगाने पर रफ्तार 2b से कितना हो गया, b हो गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्मली जिधर होनी चाहिए उसके अपोजिट हो जाती है। नतीजा कि ये जो अपोजिट डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन रिटार्डेशन को शो कर देती है। जैसे हम निकालते हैं एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल ये हुई, इनिशियल ये हुई, v वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन t, ये देखिएगा माइनस b अपॉन t, तो रिटार्डेशन नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कहता है इन रिटार्डेशन, इन रिटार्डेशन the acceleration is opposite to the velocity. The acceleration opposite to the velocity अगर होता है तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन यानी ए वेक्टर में भी ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, जैसे ही हम जानते हैं अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसे हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसे हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं। डेफिनेशन वही है, सिंपल, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन वेलोसिटी सेम होगी, यहाँ चेंज इन वेलोसिटी चेंज हो जाती है। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट कहता है अगर एक्सेलरेशन पैरेलल है वेलोसिटी के, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आती है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट हमेशा रेक्टिलिनियर यानी सीधा चलेगा। ऐसे में थीटा 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है।
दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है इफ फॉर्म एंगल बिटवीन एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी। जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिएगा एक्सेलेरेशन ये है और बॉडी की वेलोसिटी ये है, कोई ना कोई मान लीजिए एंगल बन रहा है, तो ये जो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये पाथ पैराबोलिक होगा, जिसे हम मोशन इन 2D में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस की। देखिए भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, ये डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं, बस एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, स्पीड चेंज हो रहा है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन रियल में, जैसा कि हम जानते हैं, v इज इक्वल टू dv/dt हुआ करता है। अगर हम इसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें तो v का तो हो जाएगा dv/dt और इसका हो जाएगा d², v इज इक्वल टू ds/dt लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका तो ये हो जाएगा और इसका हो जाएगा d²s/dt², और ये किसके बराबर होता है? एक्सेलेरेशन के बराबर। तो याद रखिएगा एक्सेलेरेशन को कैसे समझते हैं। आगे देखते हैं, इन द केस ऑफ रिटार्डेशन, अगर हम बात करें इन द केस ऑफ रिटार्डेशन की, इन द केस ऑफ रिटार्डेशन यही एक्सेलरेशन माइनस में लिखा जाता है। ये देखिएगा dv/dt, यहाँ पर एक दूसरे के देखते हैं बेटा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज होता है, पहली बात। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। चलिए अब बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज तो पढ़ते आए हैं शुरू से। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा बी वेक्टर अपॉन dt। अगर हम एवरेज की बात करें तो आप जानते हैं डेल्टा बी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। चलिए अब पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन आर डेराइव्ड, द equation of motion are derived
only when body having यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तभी ये वैलिड होते हैं। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म, अगर वेरिएबल होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते। देन these equations are not valid। ये समझने वाली बात है। चलिए फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। 9th क्लास में पढ़ा हुआ है हमने कि अगर एक बॉडी है इस तरह से, एक बॉडी है जिसकी रफ्तार u है और एक्सेलरेशन a है, किसी टाइम t पर अगर वो यहाँ पर आती है, t इज़ इक्वल टू 0, t इज़ इक्वल टू t पर यहाँ पहुँचती है और रफ्तार है v, ऐसे में फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है b इज़ इक्वल टू u प्लस at। बहुत ही सिंपल फार्मूला पढ़ा है, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सेम डायरेक्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ज़रा सा चेंज हो जाए, अगर बॉडी हैविंग एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, if body having acceleration in opposite direction, अभी ये बेसिक चल रहा है, कोई ज़्यादा इतना स्टैंडर्ड लेवल नहीं है, लेकिन आएगा अगले लेक्चर में। तो यही एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे माइनस में लिखा जाता है फॉर्मूले को। यहाँ पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर और ये t, ऐसे लिखा जाता है। बहुत आराम से दिखेगा। अगर मैं इस पर एक क्वेश्चन देना चाहूँ तो बना सकते हैं कि भाई ये बॉडी स्टार्ट, समझने के लिए क्वेश्चन है, कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, अभी केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। ये बॉडी स्टार्ट with velocity 5 meter per second with uniform acceleration with uniform acceleration of 10 meter per second square in same direction। बेटा सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब पॉजिटिव का फॉर्मूला लगेगा। देन फाइंड द वेलोसिटी, आफ्टर 10 सेकेंड। ये देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसानी से किया जा सकता है। जैसा कि देख रहे हैं सेम डायरेक्शन है, लगाइए u प्लस at।
वी फाइनल इनिशियल 5 है और फाइनल पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, फाइनली पूछा गया है। v इज इक्वल टू u है 5 10 इंटू 10, ये हमारी आ गई फाइनल वेलोसिटी 105 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, बहुत ही